नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर आपको कॉलेज एजुकेशन से लेकर कंपटीशन क्लासेस तक का पूरा पाठ्यक्रम उपलब्ध होगा। आइए इस क्लास में अपन शुरू करते हैं बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा रचित निबंध मन की दृढ़ता। तो चलिए अपन चलते हैं बालकृष्ण भट्ट के पास। बालकृष्ण भट्ट और भट्ट जी द्वारा रचित कौन सा निबंध? मन की दृढ़ता। देखिए यहां पर एक बात बता देती हूं मैं। बालकृष्ण भट्ट का जब जीवन परिचय देखा था तो उस समय मैंने आपको बताया था कि इनके द्वारा रचित जो निबंध है वो बहुत ही रुचिकर निबंध है और इन्होंने जो भी लिखा है वो व्यंग्यात्मक तरीके से उदाहरण देते हुए लिखा है। तो इसलिए उनके निबंध भी इतने रुचिकर है, ललित निबंधों की श्रेणी में आ जाते हैं। आप स्वयं देख लीजिए इनके कैसे निबंध है। देखिए सबसे पहले तो ये कहते हैं कि मन की दृढ़ता होता क्या है। तो देखिए लेखक यूं कहते हैं कि मन की दृढ़ता यानी मन का दृढ़पन क्या होता है? एक उत्तम धर्म होता है। एक उत्तम धर्म होता है। मनुष्य का एक बहुत ही उत्कृष्ट गुण होता है, यानी हमारी मानसिक दृढ़ता होनी चाहिए। अब मान लीजिए कि आज आपने यूं सोच लिया कि फिफाना हिंदी क्लासेस को अपन ज्वाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लग रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो हम उसमें पढ़ेंगे। अब आपने ऐसे ज्वाइन कर लिया और आप दृढ़ मन से और यूं बैठ गए कि हाँ आज मैं पढ़ूंगी और आज मैं पूरी क्लास पढ़ूंगी। आप पढ़ना शुरू ही कर रहे थे, उसी समय आपकी भाई बहन या आपकी कोई मित्र यहाँ पर आती है और आपको कहती है क्या देख रही है? फिफाना हिंदी क्लासेस। फिफाना हिंदी क्लासेस मैं तो कभी नहीं देखती। क्यों? क्योंकि मैंने तो दूसरी कोई क्लास ज्वाइन कर रखी है, मुझे वो अच्छा लगता है। अब वहां पर आपको यूं हुआ कि नहीं मुझे भी वो देखना चाहिए और यहां पर आप स्लिप हो गए, फिसल गए। फिसल यदि गए तो वहां पर सोच लीजिए आपके पास दृढ़ता नहीं है। आपको न तो अपने आप पर विश्वास है और न ही आपका अपने मन पर दृढ़ प्रभाव है। तो देखिए यहां पर यदि आपने यूं कह दिया कि नहीं मुझे दूसरी चीजों से मतलब ही नहीं है, मुझे बस जहां समझ में आ रहा है, जहां अच्छा लग रहा है मैं वहीं पर रहूंगा, तुम जहां चाहे वहां जाओ, तो वहां पर आपके मन की दृढ़ता दिखाई देगी और वो मन की दृढ़ता, आपका दृढ़पन एक उत्तम धर्म माना जाएगा। यानी ये एक सकारात्मक पक्ष होता है हमारे मस्तिष्क का। क्यों होता है सकारात्मक पक्ष? सकारात्मक पक्ष इसलिए होता है कि हम हर किसी के बहकावे में नहीं आते, हर किसी की बातों में नहीं आते और हर किसी की बातों में आकर अपन बार बार निर्णय बदलते नहीं है। और बार बार निर्णय यदि कोई बदल देता है किसी के प्रभाव में आकर, किसी की बातों में आकर, वो व्यक्ति कभी सफल नहीं हो पाता। ये मैं नहीं कहती, आपके भट्ट जी कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? वो यूं कह रहे हैं कि मान लो आपने निर्णय कर लिया कि जी मुझे तो टीचर बनना है, मुझे अध्यापक बनना है। ठीक है, आपने जैसे ही अध्यापक बनने का निर्णय लिया उसी समय एक आपकी मित्र आई, अध्यापक, टीचर, वो आइडियल लाइफ, वो आदर्श जीवन क्या बनने जा रही है? और उसी समय आपने यूं सोचा हाँ मैं तो आदर्श जीवन नहीं जी सकता, अर्थात मुझे तो क्या करना चाहिए? मुझे वकील बनना चाहिए, मुझे आर्मी में जाना चाहिए, मुझे पुलिस में जाना चाहिए, मुझे नर्सिंग में जाना चाहिए। और वहीं पर आप एक निर्णय कर लेते हो। एक निर्णय कौन सा कर लेते हो? मान लो कि आपने निर्णय कर लिया कि मुझे वकालत करनी है। आपने जैसे ही ये लक्ष्य निर्धारित किया उस समय कोई दूसरा आया, वकालत कैसे करोगे? तुम तो झूठ बोल ही नहीं सकती। तो इस प्रकार से सामान्यतः लोगों की मानसिकता ये होती है कि वकील को झूठ बहुत बोलना पड़ता है और वहां पर आपको वहीं पर बैठा दिया गया कि तू तो झूठ नहीं बोल सकती या तू झूठ नहीं बोल सकता, तू कर नहीं पाएगा। अब आपके फिर आपका जो निर्णय है वो स्लिप हो गया, फिर फिसल गया और फिर आप कुछ और सोचने लगे। देखिए निर्णय, लक्ष्य एक होना चाहिए और उसके प्रति मन में दृढ़ता होनी चाहिए। और यदि मन में दृढ़ता है तो वो आपके मन या मस्तिष्क का एक उत्तम धर्म है, आपके मन या मस्तिष्क का एक श्रेष्ठ गुण है। क्यों गुण है श्रेष्ठ?
क्योंकि यदि आपके निर्णय जल्दी से बदलते नहीं है, आप किसी के बहकावे में नहीं आते, तो आपका जीवन सुखी भी रहेगा, आप सफल भी बनोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट फिर दूसरी बात पर आते हैं कि देखिए, किसी किसी व्यक्ति में ये चीज ईश्वर प्रदत्त होती है, ईश्वर प्रदत्त होती है। यानी कुछ लोग होते ही ऐसे हैं कि आप जितना उन्हें बहकावे में लेने की कोशिश करो, वो टस से मस नहीं होंगे, वो बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ठीक है, उन्होंने जो निर्णय कर लिया वो उसी पर रहेंगे, यानी वो तो क्या हो गया, ईश्वर प्रदत्त। और भट्ट जी यूं कहते हैं कि इस गुण का विकास भी किया जा सकता है। विकास कैसे किया जा सकता है? शिक्षा द्वारा किया जा सकता है। यानी मैंने आपको शिक्षा दी कि देखिए, जल्दी से किसी के बहकावे में नहीं आइए, आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उसी के साथ डटकर बने रहिए। आप यदि उसके साथ, चाहे वो लक्ष्य बड़ा हो चाहे छोटा हो, कैसा भी हो, यदि आप डटकर जुड़े रहे तो आपको, आपकी सफलता निश्चित है। ये मैंने आपको कह दिया। तो आपने मुझ पर विश्वास करते हुए और आपने वो एक लक्ष्य बनाया और एक लक्ष्य बनाकर उसी के साथ डटे रहे, तो आपने सफलता प्राप्त भी कर ली। अर्थात वो मन की दृढ़ता कौन सी होगी? आपकी अर्जित दृढ़ता है। आपने मेरे कहने पर मानसिक दृढ़ता को अपनाया, तो वहां पर क्या होगी? शिक्षा द्वारा अपनों ने मानसिक दृढ़ता का विकास किया। और लेखक यूं कहते हैं कि अक्सर पत्रिकाओं में इस प्रकार के भाषण आते हैं, कुछ लोग भाषण भी देते हैं, कुछ लोग सीख भी देते हैं, कुछ लोग राय भी देते हैं। और हमारे भारत में तो बहुत राय मिलती है, मुफ्त की राय, पैसा भी नहीं लगता। तो हम जो राय देते हैं, जो शिक्षा देते हैं पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, बहुत सारे पुस्तकालयों में पुस्तकें भी होती है जो हमें इस प्रकार के मानसिक गुणों का विकास करने की सीख देती है, शिक्षा देती है। तो बहुत सी चीजें होती है, इनके माध्यम से भी अपन क्या कर सकते हैं? इस मानसिक गुण का विकास कर सकते हैं। तो ये मानसिक गुण कैसे हो गया? दो रूपों में बंट गया, एक तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त और एक विकसित। अब ईश्वर द्वारा प्रदत्त जो मानसिक दृढ़ता है, उसे लेखक कहते हैं कि सिर्फ गुण की संज्ञा दी जा सकती है, इसको प्रशंसनीय नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि सामान्यतः अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो हमेशा उसके बारे में लोग कहेंगे कि वो गुणी है, अर्थात उसमें ये गुण है और वो कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आता, वो अपना मानसिक रूप से दृढ़ रहेगा। तो वो क्या हो गया? उसका एक गुण हो गया। यहाँ पर लेखक क्यों कहते हैं कि ये तो गुण माना जाएगा, परंतु प्रशंसा उसकी होगी जो इस गुण का विकास कर लेगा। अर्थात तारीफ उसी की जाएगी, क्योंकि जिसमें है उसके लिए तो यूं कहा जाता है, हाँ उसके अंदर की वो चीज है, उसकी प्रशंसा नहीं की जाएगी। लेकिन जो हर किसी के निर्णय पर बदलता था और उसने यदि फिफाना हिंदी क्लासेस के साथ जुड़कर एक निर्णय बना लिया और वो उसी निर्णय के साथ आगे चल रहा है, तो उसका विकास हो गया। अब उसकी प्रशंसा होगी कि सच में बदल गया, अब मेहनत कर रहा है, अब आगे जाएगा। तो प्रशंसा कब होगी? तभी होगी जब आपने इस गुण का विकास किया है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनों ने बात की, किस किस टॉपिक की? सबसे पहली बात तो मानसिक रूप से दृढ़ व्यक्ति को बनना चाहिए, होना चाहिए, क्योंकि मानसिक दृढ़ता ही वह लक्षण है जो आपको आगे लेकर जा सकता है। उसके बाद लेखक ने इसी के लिए इसको एक उत्तम धर्म बताया है मन का, और इसके साथ साथ एक बहुत ही अच्छा गुण भी बताया है। उसके बाद ये बात करते हैं कि देखिए, ये मानसिक दृढ़ता दो प्रकार से होती है, देव द्वारा दी गई भी होती है, मतलब ईश्वर द्वारा प्रदत्त होती है, और इसके साथ साथ इसका विकास भी किया जाता है। इसके बाद ये एक बात करते हैं कि देखिए, सामान्यतः मानसिक दृढ़ता रुचि से भी जुड़ी हुई होती है, रुचि से भी जुड़ी हुई होती है। रुचि से किस प्रकार और कैसे जुड़ी होती है? ये यूं कहते हैं कि एक बालक को आपने देखा होगा, और सामान्यतः लेखक यूं कहते हैं कि जो बालकों के संबंध में अच्छा ज्ञान रखता है ना, वो हमारी बात बहुत अच्छे से समझेगा। कैसे समझेगा? वो यूं कहते हैं कि
कोई भी बालक बचपन से ही अपनी रुचि प्रकट करने लगता है। आजकल तो हम देखते हैं बालक है वो अगर चौथी पांचवी क्लास में आया है तो उसी समय वो एक विषय तो ऐसा होगा जिसको कहते ही आप जैसे ही उसे कहोगे कि पढ़ाई करो, वो वही बुक उठा के लाएगा, वही पुस्तक रखेगा, उसी को पढ़ना चाहेगा। और एक विषय होता है ऐसा जिसको देख कर ही वो जिसको देखकर ही वो अलसाएगा, यानी अलसाता है, उसको आलस आएगा। अर्थात जिस विषय को वो बार बार उठा रहा है वो उसकी रुचि का विषय है और जिसमें उसको आलस आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि बहुत सी बार ऐसा देखा जाता है कि एक बालक गणित में रुचि रखने वाला हिंदी से दूर भागेगा और एक बालक ऐसा होता है जो दर्शन में रुचि रखने वाला भी काव्य से दूर भागेगा और एक ऐसा होता है जो काव्य में रुचि रखता है वो गणित और अंग्रेजी से बहुत दूर भागेगा। काव्य का मतलब हिंदी काव्य। और यदि कोई ऐसा बालक है जो अंग्रेजी काव्य में रुचि रखता है तो वो हिंदी, उर्दू, संस्कृत के काव्यों से दूर भागेगा। यानी अलग अलग बालकों की अलग अलग रुचि के विषय होते हैं और वो रुचि उसको दृढ़ बना देती है। किसके लिए? उस विषय के लिए दृढ़ बना देती है। अब मान लीजिए कि आपने और चयन कर लिया कि आप इतिहास या राजनीति विज्ञान से पीजी करेंगे और उसी में आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी मार्कशीट देखी और उस मार्कशीट में जो अंक दिए हुए थे उनमें आपके सबसे ज्यादा अंक इतिहास के आ रहे थे, परंतु इतिहास आप ज्यादा पढ़ते नहीं थे, फिर भी आपकी लेखन शैली मान लो या किसी भी तरीके से आपके नंबर अच्छे आ रहे थे, आपने उसका चयन कर लिया, इस विषय का चयन कर लिया। अब जैसे ही आपने एमए करने की सोची तो देखिए एमए के लिए गूढ़ अध्ययन करना पड़ता है और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ आज की क्लास में नंबर और नॉलेज कभी भी एक नहीं होते। तो यहाँ पर जैसे ही आपको गूढ़ अध्ययन करना पड़ा, यहाँ पर आप पिछड़ते हुए नजर आए, अर्थात उस समय अब आपको रुचि आने लगी अन्य विषय में, किसमें? हिंदी में। और यहाँ पर आपको पता चला कि ये तो सिर्फ नंबर आए थे, रुचि तो इसमें थी। और अब आप किसकी तरफ जाएंगे? हिंदी की तरफ जाएंगे। अर्थात रुचि क्या करती है? व्यक्ति को दृढ़ करती है। हालांकि आपने निर्णय कर लिया था, एक बार के लिए आपने सोच लिया था कि मैं इतिहास पढ़ूंगा, लेकिन जिस विषय के प्रति रुचि थी वो फिर से आपको खींच लाई है। तो लेखक यूं कहते हैं कि ये प्रत्येक बालक में इस प्रकार की भावनाएं देखी जाती है। कैसे? कि रुचि से बालक के मन में दृढ़ता आती है, ये प्रत्येक बालक में देखी जाती है। परंतु यदि कोई छोटा बालक है, ठीक है, अब आप उसको दिन रात शिक्षित करने में लगे हुए हैं, उसको पढ़ाने में लगे हुए हैं, ठीक है, आपने दिन रात उस पर ध्यान दिया और वो बालक ऐसा था कि गणित में पिछड़ा हुआ था और साहित्य में रुचि ले रहा था। अब आपने उसे क्या किया? साहित्य को थोड़ा पढ़ाना शुरू किया। मान लो दिन में 30 मिनट आपने साहित्य पढ़ाया उसको और उसके बाद ज्यादातर 2-3 घंटे जितना भी अलग से टाइम मिलता आप उस बालक को गणित ही गणित पढ़ाते। तो फिर क्या हुआ कि बार बार पढ़ने के कारण अर्थात अभ्यास के कारण उस बालक की गणित भी बहुत अच्छी हो गई। अर्थात आपने क्या किया? उसकी गणित भी अच्छी कर दी। अब इस बालक के लिए प्रयास या अभ्यास का प्रभाव ये हुआ कि ये बालक एक उच्च शिक्षा की तरफ अग्रसर हुआ, यानी अच्छा शिक्षित बालक बन गया। ठीक है, अब उसके सभी विषयों में नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो ये यहाँ पर उदाहरण देने का मतलब भट्ट जी का ये है कि देखिए बालक के मन में रुचि दृढ़ता पैदा करती है, परंतु अभ्यास द्वारा भी रुचि को विकसित किया जा सकता है। और जैसे ही आपने बार बार गणित का उसे अभ्यास करवाया, उसे समझ में आने लगी और उसे समझ में आने लगी तो उसके प्रति भी उसकी रुचि बनने लगी, उसकी दृढ़ता होने लगी। अर्थात दृढ़ता या रुचि को अभ्यास के द्वारा भी विकसित
किया जा सकता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना कि इनके निबंध बहुत रुचिकर होते हैं, तो यहाँ पर मैं बता देती हूँ इनके निबंध इसलिए भी रुचिकर होते हैं क्योंकि ये उदाहरण बहुत अच्छे अच्छे लाते हैं, और उदाहरणों में ये संस्कृत के श्लोक ले आते हैं, हिंदी के लोकोक्ति, मुहावरे, कहावतें, उनको उदाहरण के रूप में ले आते हैं। और जैसे ही यहाँ पर अभ्यास की बात आती है तब ये एक पंक्ति लिखते हैं, कौन सी, जो शायद आप सभी जानते हैं, करत करत अभ्यासते जड़मति होते सुजान। ये एक ही लाइन लिखते हैं, हालांकि इसमें 2 लाइन आती है, करत करत अभ्यासते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर पड़ते निशान। करत करत अभ्यासते यानी बार बार अभ्यास करने से जड़मति, जड़ का मतलब होता है मूर्ख और मति का मतलब होता है बुद्धि, और सुजान का मतलब होता है प्रतिभाशाली। तो मूर्ख बुद्धि भी प्रतिभावान बन सकता है। कैसे? अभ्यास के द्वारा, निरंतर अभ्यास करने से। तो यहाँ पर लेखक यूं कहते हैं कि मान लिया कि बालक की रुचि दृढ़ता की तरफ जाती है, परंतु अभ्यास भी उसे दृढ़ता की तरफ ले जा सकता है। जब बालक की इस प्रकार की बात की तो लेखक ने कहा, ठीक है, बालक में अपनों ने एक छोटा सा सहारा देकर, पास में बैठकर उसे बार बार अभ्यास करके और उसके उस गुण को विकसित कर दिया। तो क्या युवा में ये संभव है? क्या युवा में इस चीज का विकास किया जा सकता है? अब यहाँ पर ये इस चीज के बारे में महत्वपूर्ण विश्लेषण करते हैं, और वो यूं कहते हैं कि जी बालक को तो सहारे के बल आगे ले जाया जा सकता है। अब युवा को कौन सहारा दे, क्योंकि युवा लोग तो जल्दी से बातों में भी नहीं आते और साथ साथ उन्हें सहारे की जरूरत भी नहीं होती। अब वो अपनी रुचि को ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। तब क्या किया जाना चाहिए? तब कौन सी चीज हो सकती है? देखिए, लेखक यूं कहते हैं कि युवाओं पर स्वयं में ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इस प्रकार के गुण का अपने आप में विकास करे। और यहाँ पर एक मनोवैज्ञानिक बात आ जाती है। और कौन सी बात आ जाती है? ये मोटिवेशन वाली यानी अभिप्रेरणा वाली। देखिए, सामान्यतः एक व्यक्ति है, एक लड़का है और उसका मित्र बहुत अच्छा पढ़ता है, दिन रात मेहनत करता है। अब उसके बहुत अच्छे नंबर आए, जैसे ही नंबर आए तो उसकी सब लोग प्रशंसा कर रहे हैं। अब आपने वहां पर अपने आप को उसे देखकर मोटिवेट किया कि इस बार मैं भी बहुत अच्छे नंबर लेकर आऊंगा, मेरी भी प्रशंसा होगी। तो इस प्रकार से युवा लोगों के ऊपर स्वयं पर जिम्मेदारी आ जाती है कि वो स्वयं पर इन गुणों का विकास करे। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये चीजें सारी की सारी हमारे दिमाग पर लिखी गई है। यही बालकृष्ण भट्ट की विशेषता है, वो पूर्णतः यथार्थ में चले जाते हैं और सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं। आगे क्या लिखते हैं वो देखेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।